मैं कोई आलतू फालतू पुलिस वाला नहीं हूँ। मैं सीबीआई से हूँ, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली से आया हूँ तुम्हें भीगी बिल्ली बनाने। फैसला कर लो कि चड्डी में चलोगे या पतलून में। चलो आप चलिए, हम आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या करते हो तुम लोग? साहब हम लोग छोटा मोटा सेटलमेंट करते हैं। अपना मुंह बंद रख। हम छोटे छोटे सेटलमेंट करते हैं सर। मतलब? अब हम गरीबों की जमीन के मैटर, टाइम पर पेमेंट न मिलने के मैटर, साथ में पति पत्नी के झगड़े भी सुलझाते हैं। आपके घर में भी हो रहे हो तो हम उसे भी सेटल कर देंगे गारंटी के साथ। झगड़ा नहीं, हम प्यार से रहना सिखाते हैं सर, प्यार से। उफ, ये बताओ तुम 21 तारीख को मंत्रालय क्यों गए थे? मंत्रालय? वो कहाँ है? वो क्या है सर, जब से मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई है हम घर से बाहर ही कहाँ गए। झूठ, वो भी सफेद। सच बताओ मुझे। अब झूठ क्यों बोलेंगे, हम हमेशा सच ही बोलते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और एमएलएस के साथ हमारा उठना बैठना है। हम एक ही कप में चाय पीते हैं। मतलब तुम वहाँ चाय पीने गए थे? हम कहाँ गए थे, हम तो घर पर ही चाय पीते। ये क्या बार बार वही सवाल पूछ। यहाँ क्या बोल रहे थे तुम? वो मैं कह रहा था आज शुक्रवार है ना, तो महालक्ष्मी के मंदिर जाएंगे, यही बोला था। मर्डर तो मंगलवार को हुआ था। छी छी छी, मंगलवार हो या शुक्रवार, मंदिर रोज जाना चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए भतीजे को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूँ, बस इसलिए मंदिर की बातें कर रहे थे। ओ, गलती हो गई हमसे। देखना बाप जी, आज जो मर्डर होगा वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। ये वॉइस तो मेरा है ही नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं सर आप? सब कुछ याद आ गया। आपने सही कहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन वहाँ पर कौन सी सिचुएशन? एक लड़के ने मेरी भतीजी को फंसाया, उसे हम डराने वहाँ गए थे, बस एक छोटी सी वार्निंग देने गए थे, पर उससे पहले हम खुद डर गए। अच्छा, इसका मतलब तुम जिसकी तलाश में गए थे असली खूनी वही है? आप तो यूं ही मेरे मुंह से कुछ उगलवाना चाहते। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मुझे नहीं पता। देखिए सर, मुझसे इस बारे में कुछ भी मत पूछे, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे भतीजे को बुखार है और मुझे सीने में दर्द है और मेरा दांत दुख रहा है। बुरा मत मान, सर ने तो मारा है ना। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। इंक्वायरी हो गई, हम जा सकते हैं। सीबीआई इंक्वायरी तो बहुत ही सिंपल है रे। चलो चलो। सुनो, उस लड़के का क्या नाम है जो तुम्हारी बहन से प्यार करता है? चरण, निकनेम चेरी है। वो करता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस कंपनी में? बोलो ना। सीजी ट्रिक्स पनवेल सेक्टर 2। ठीक है, अब निकलो। चलो चलो। ये क्या सर, क्रिमिनल्स को छोड़ दिया? जैसे शराब खत्म होने के बाद बोतल को नहीं रखते, वैसे ही मैटर समझने के बाद गवाहों को नहीं। सही कहा ना? क्यों, क्या ये लोग खूनी नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि उनकी आंखों और आवाज में डर था। जब आपने लड़के के बारे में पूछा तब मैंने नोटिस किया। यू आर राइट। पी तो रहे हो लेकिन फिर भी दिमाग काम कर रहा है। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हम उन लोगों को अरेस्ट कर लें? चापलूसी बनकर मुच्छड़, सर बताएंगे। वो खूनी कोई साधारण आदमी नहीं है। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इतने सारे मिनिस्टर्स, एमएलएस, सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच अपने टारगेट पर सही निशाना लगाया। व्हाट अ डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन लेने की इतनी बड़ी क्षमता, समझ में नहीं आता। एक अकेला आदमी ये कर कैसे सकता है? विश्वास ही नहीं होता। उसे अरेस्ट करने के लिए हमारे पास सबूत पक्के होने चाहिए। सीजी ट्रिक्स में जो लड़का काम करता है उसका बायोडाटा चाहिए विद ऑल द डिटेल्स। सर, हाँ, सीजी ट्रिक्स का पूरा डेटा मिल गया है। स्टाफ लिस्ट में चरण की डिटेल्स ढूंढो। ये देखो कि मर्डर के दिन यानी 21 तारीख को क्या वो काम पर गया था? वो छुट्टी पे था। यस। इस फोटो को मंत्रालय के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के साथ तुरंत मैच करो। इस फोटो का कोई मैच नहीं मिल रहा है सर। मुझे तो प्रोफेशनल लगता है सर। उसने कैमरे में अपने चेहरे को आने नहीं दिया। इसे मैंने एक बार न्यूज चैनल पर देखा था सर। कब? पिछले महीने उसने यहाँ के बेगर्स माफिया को एक्सपोज किया था। उसने जिन लोगों को पीटा उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। हे, उन्हें लेकर आओ। आ जाइए भाई, जंप मारिए, जंप। मैं हूँ, गिरने नहीं दूंगा। लगी तो नहीं ना? आराम से चलिए, जंप मारिए। इतनी जल्दी क्या है, आराम से चलिए ना, रेस नहीं हो रही है। बस रुक जाओ,
नमस्कार साहब। क्यों भाई, जब तुम चलते हो तो ऐसा क्यों लगता है कि रोबोट चल रहा है? टन टन टन, आपको भी सुनाई दिया ना? हाँ, बॉडी में लीवर, किडनी और हार्ट को छोड़ के सब कुछ लोहे का है। ऐसा क्यों? इतनी मार खाई कि हड्डियों का सूरमा बन गया है, इसलिए लोहा तांबा जो भंगार मिला सब अंदर डाल दिया। उसके मारने की वजह से सारी बॉडीज की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। देखा आयरन मैन? बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह। क्या यह फोटो उसी की है जिसने तुम्हारा यह हाल किया? सर ये फोटो देख के इनके सारे स्क्रू ढीले हो गए। घुमा लीजिए सर, बस बस बस। वो हिलिए सब मत। तो ठीक है, लेकिन तुम तीनों ने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? इनकी हालत देख के लगता है कि बदले की सोचते। ओ, जैसे इनकी बॉडी भंगार है, ये भी हमारे लिए भंगार है सर। तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिनिस्टर के भाई की हत्या इसी ने की है। नरपत जी नमस्कार। इंस्पेक्टर सीबीआई, अभी तक उसे पकड़ा या नहीं? खबर मिली है कि जिसने मेरे भाई को मारा है वो मुझे भी कुंभ मेले में मारने आ रहा है। तुम सब क्या कर रहे हो? वो आपको कभी नहीं मार सकता सर। जब भी आप कुंभ मेले से वापस आएंगे वो आपके सामने हथकड़ी पहने खड़ा होगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। जाओ ढूंढो उसे। अरे तुम लोग इस तरफ जाओ, हर तरफ ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगा। जल्दी करो, कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। जल्दी करो। बाप रे, ये पिकनिक स्पॉट समझ रखा है जो टहलने आ गए? ये किसका घर है जानते हो? बाप जी के जीजा जी का। उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। वी आर फ्रॉम सीबीआई। तू कौन है? मैं जेरी का मामा हूँ, नाम जलेबी भाई। जिलेबी भाई? मानो या ना मानो, मेरा नाम जलेबी ही है भाई। अपना नाम चखना रखता तो ड्रिंक के साथ काम आता। हर जगह ढूंढा सर, वो नहीं मिला। आप किसे ढूंढ रहे हैं, बाप जी को या चेरी को? चेरी को। कहाँ गया है वो? कुंभ के मेले में। कुंभ मेले। लेट्स गो, टेक हिम। मुझे क्यों? मेरा पेट फट गया वो बंद है। कर। और क्या क्या फाड़ोगे? सर, स्विट्जरलैंड घूमते इस जवानी में कुंभ के मेले में क्यों ले आए? मेरे फ्री ट्रिप के चक्कर में सीबीआई के काफी पैसे घुसे होंगे नहीं? वो बंद रखो, भांजे को फोन ओके लगाओ। सर। हाँ मामू। हेलो, तू कहाँ है? अबे स्पीकर ऑन कर। मैं तो कुंभ मेले में हूँ। मैं भी कुंभ मेले में हूँ। आप यहाँ कब आए? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तू है कहाँ? शंकर मंदिर के पास। फ्रीज। गन निकालने की हिम्मत भी मत करना। शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना। चुपचाप सरेंडर कर दो। सर, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इंटरोगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। अरे उन्होंने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? आई एम रियली सॉरी। तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए तुम पर शक किया। आपका बेटा बेकसूर है, आप लोग जा सकते हैं। सर, वैसे वो है कौन? तू उस खूनी के बारे में क्यों जानना चाहता है? हाँ, चल एक मिनट। असली मुजरिम पकड़ा गया, इसलिए आज तू आजाद है, वरना हम भी जेल की चक्की पीसिंग। उगता सूरज और ढलता सूरज एक सा दिखता है, पर उनका तापमान अलग होता है। उसी तरह तू भी उससे काफी अलग है। जरा एक मिनट। अब तू उस आदमी की किताब क्यों पढ़ रहा है?
मामा इस किताब में तो लिखा है कि वो आदमी एक हीरो है। मीडिया अपना माल बेचने के लिए कुछ भी लिख सकती है। अरे पैसे खिला के कुछ भी छपवाया जा सकता है। तू लव स्टोरी पढ़ना यार। जो आदमी मेरी तरह दिखता है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। फैक्ट्री बंद करो, लोगों को बचाओ। एक बात सुन लो, मेरी फैक्ट्री यहीं थी और यहीं रहेगी। अगर तुम लोगों को आंदोलन करना है तो करते रहो, चिल्लाओ। गवर्नमेंट ने तुम्हें दवाइयां बनाने की इजाजत दी है, चरस, हेरोइन और एलएसडी जैसे ड्रग्स बनाने की नहीं। तुम जो जहरीली ड्रग्स बनाते हो उससे फैलने वाले धुएं और कचरे से यहाँ की हवा और पानी जहरीला हो रहा है और यहाँ के लोग बीमार होकर मर रहे हैं। हमारी परेशानियों को समझो और फैक्ट्री बंद कर दो। पोल्यूशन मेरी फैक्ट्री नहीं फैला रही, परमिशन है गवर्नमेंट की। तुम्हारी इलीगल बस्ती गंदगी फैला रही है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, फैक्ट्री जाएगी। मेरी फैक्ट्री कोई खिलौना नहीं है जो उठाकर कहीं भी रख दूं। 100 करोड़ की फैक्ट्री है मेरी। इंसान की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। ए भैरव, बोलो भाई। एक को धमकाओगे तो 10 लोग डर जाएंगे, एक को पीटोगे तो 100 डर जाएंगे, और एक को मार डालोगे तो लाखों डर जाएंगे। मार डालो इसे। मेरा भाई सालों बाद हॉस्टल से आ रहा है। देख रहा हूँ, 1 मिनट चुप तो हो जाओ तुम। वो रहा सिद्धू। दीदी। सिद्धू, हाय दीदी। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। हाय सिद्धू। हाय जीजू। कैसे हो? एग्जाम्स अच्छे हुए ना? हाँ हाँ बहुत अच्छे। हाँ। ए जी, कितने सवाल करते हो? बिल्कुल करूंगा। इससे बात करने के लिए ही तो हॉस्पिटल से मैंने छुट्टी ली है। अब तुम घर पे तो करने नहीं दोगी। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। 10th के एग्जाम में वो बिना बात किए कैसे पूरे स्टेट में फर्स्ट आया था? अगर अब वो चुप रहेगा तो वो सेंट्रल रेलवे एग्जाम में भी फर्स्ट आएगा। वैसे तो मेरी याददाश्त बहुत तेज है दीदी, लेकिन एक बात बता दूं, मेरे दिमाग में मैथ साइंस ना घुसता अगर तुम ना होती। तुम भी ना हमेशा मुझे क्रेडिट देते रहते हो। देखो भाई को देख के कितनी दादागिरी कर रही है। हाँ, हर पति का यही रोना होता है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ मैं कुली बुला लेता अरे हूँ। कुली क्यों? तुम्हारी जीजा है ना।